दोस्तों, रोजाना की पूजा में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई गलती अवश्य करता है, जिससे उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। आज मैं आपको 12 ऐसे नियम बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी पूजा को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आपको पाठ कैसे करना चाहिए और पूजा करने का तरीका भी। आप उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है और उसका भाव भी। तो पहला नियम है, अगर आप नहाकर आएं तो तुरंत पूजा करने ना जाएं। पहले हल्का सा तैयार हों, बाल बनाएं, कपड़े ठीक करें, फिर पूजा करें, क्योंकि हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, यानी कि अपने पिया से मिलने जा रहे हैं, तो सजना संवरना तो बनता है। दूसरा, अगर आपके बाल खुले हैं तो उनमें एक हल्की सी पिन लगा लें, ताकि आपका ध्यान बार बार बालों की तरफ ना जाए और आप पूजा में पूरा मन लगा सकें। तीसरा, जब भी आप पूजा करने बैठे तो अपना सिर ढक लें। इससे क्या होता है कि जो भी एनर्जी हम मंत्र जाप के माध्यम से इकट्ठी करते हैं वो हमारे अंदर ही स्टोर हो जाती है, और सिर ढकना एक तरीके से भगवान के प्रति आदर का भाव भी दर्शाता है। चौथा, पूजा करते समय एक आसन का होना जरूरी है। बहुत से लोग चेयर पर बैठकर पूजा करते हैं तो वो आसन की जरूरत ही महसूस नहीं करते, लेकिन आपको एक आसन जरूर लेना चाहिए। फिर चाहे वो पैरों के नीचे बिछा लें या कुर्सी पर। और अगर आप कोई विशेष पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस समय अपना आसन अलग रखें। पांचवा, अगर आप ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो इन 3 चीजों में से कोई भी एक चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। पहली मोरपंख, दूसरी दक्षिणावर्ती शंख और तीसरा श्री यंत्र। देखिए, अगर घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको नजर लग जाती है। ऐसे में जो मोरपंख होता है उसे लड्डू गोपाल के सिर से नीचे की तरफ फिराना चाहिए, इससे उनकी नजर उतर जाती है। और दक्षिणावर्ती शंख से जो भी भक्त रोजाना लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और जो श्रेयंत्र होता है वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होता है, जिसे ठाकुर जी के पास होना ही चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पालनहार कहा जाता है। वो पालनहार इसीलिए है क्योंकि उनके साथ माँ लक्ष्मी है। छठा, जब भी पूजा शुरू करें तो पहले तुलसी जी में जल दें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें, उसके बाद पूजा शुरू करें। अगर सुबह जल्दी पूजा करते हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य बाद में भी दे सकते हैं। सातवां, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में पंचदेव की पूजा करनी जरूरी होती है। देवी देवता और भगवान ये थोड़े से अलग हैं। हम ज्यादातर देवी देवताओं की पूजा में फंसे रहते हैं, जबकि हमें रोजाना पंचदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। पंचदेव यानी कि भगवान गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव, विष्णु भगवान और सूर्य देव। तो आपके पास कितना भी कम समय क्यों ना हो, लेकिन एक बार उन्हें नमन अवश्य करें। उनके किसी भी सरल से मंत्र का एक बार जाप जरूर करें, तभी आपकी पूजा साकार होगी। इनमें से सूर्य देव की पूजा तो मात्र अर्घ्य देने से ही संपन्न हो जाती है। अब बचे बाकी देव, तो इनमें से भी सबसे प्रमुख है माँ गौरी, क्योंकि इनकी पूजा के बिना आपको किसी भी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शक्ति तो हमें इन्हीं से प्राप्त होती है। और किसी भी भगवान के आशीर्वाद को फलीभूत होने के लिए भी शक्ति की ही आवश्यकता होती है। अगर डेली पूजा में पंचदेव का पूजन ना कर सके तो माँ दुर्गा की पूजा व मंत्र जाप जरूर करें। 8वां, दोस्तों, हम जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ गिफ्ट करते हैं उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला उस मूर्ति को चाहता भी है या नहीं। क्या पता वो उनकी सेवा ही ना करे। हमें अपने घर में भी किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को शोपीस के तौर पर नहीं रखना चाहिए। जो भी मूर्ति रखें वो मंदिर के अंदर रखें, और अगर कोई बड़ी मूर्ति आपने मंदिर के बाहर रखी भी है तो उसकी उसी भाव से सेवा पूजा भी कीजिए। ज्यादा नहीं तो वहाँ पर डेली सफाई करके एक धूपबत्ती जला दें, एक दीपक जला दें, या फिर कुछ फूल भी पानी में डालकर रख सकते हैं, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो। दोस्तों, वैसे तो आप पूजा अपने समय के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो कुछ दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कीजिए। आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। आपको आश्चर्यजनक परिणाम अपनी मेंटल स्थिति में मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में मिलेंगे, और पूरा दिन आप बेहद पॉजिटिव फील करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, करके देखिएगा। 10वां, घर के मंदिर में जो भी मूर्तियां आपने रखी हैं उन्हें वस्त्र जरूर पहनाएं। अगर मूर्ति बहुत छोटी है तो कलावा भी वस्त्र के रूप में पहना सकते हैं। 11वां, डेली पूजा में आपको कोई ना कोई पाठ जरूर करना चाहिए।
लेकिन पाठ वो करें जो आपको याद ना हो। जैसे मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा याद नहीं है, तो आप रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए 40 दिन तक। 40 दिन में ये आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगी। जब बिना देखे भी पाठ कर सके तो कोई दूसरा पाठ उठा लीजिए। इससे आपको 3 फायदे होंगे। एक तो आपको धीरे धीरे काफी सारे पाठ याद हो जाएंगे। दूसरा, अलग अलग चीजें पढ़ने से आपकी पूजा में नयापन बना रहेगा और मन भी लगेगा। तीसरा, अगर कोई भी पाठ आपको याद हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, फिर आप उसका प्रयोग अपनी कामना सिद्धि के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि पाठ करने के लिए कोई भी पुस्तक हो वो कटी फटी ना हो। हमेशा बुक को साफ सुथरा और कवर चढ़ा कर रखें। 12वां नियम है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो 3 टाइम का भोग लगना ही चाहिए। अब कुछ लोग प्याज लहसुन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो कहते हैं हम कैसे भोग लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल लेने ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को एक शोपीस के तौर पर नहीं रख सकते। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो आप दूध का, दही का, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। काजू, बादाम, मखाने पीस कर रख लें, उन्हें गर्म दूध में मिलाकर उसका भोग लगा सकते हैं। आप कितना भी प्याज लहसुन क्यों ना खाते हो, लेकिन रोटी, पराठा या चावल तो हर किसी के घर में बनता है। आप उसका भोग लगा सकते हैं मलाई के साथ। घी नमक मिलाकर चावल का भोग लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में लस्सी बनाइए, मैंगो शेक बनाइए, शिकंजी बनाइए। अगर आप दिल से चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं भोग के लिए। लेकिन साथ ही साथ आप लड्डू गोपाल से ये प्रार्थना भी करते रहें कि आपकी सारी बुरी आदतें आपसे दूर हो जाएं। बहुत सारे लोग जो प्याज लहसुन खाते हैं वो डर की वजह से सेवा नहीं करते और न ही अपने बच्चों को करने देते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सेवा कीजिए, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। आप लोग जो प्याज लहसुन नॉनवेज खाते हैं उन्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी बुरी आदतें धीरे धीरे छूटने लगती हैं। साथ ही साथ आप लोग तुलसी माला भी जरूर पहनिए, ताकि आपकी संकल्प शक्ति स्ट्रांग हो और सभी बुराइयां आप आसानी से छोड़ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा ली, उसके बाद उनका नॉनवेज से खुद ही मन हट गया। तो आप भी बिना किसी बहम के कान्हा जी की सेवा करें। अपने भोग का इंतजाम वो स्वयं कर लेंगे।